दोस्त, क्या आप जानते हैं कि आपका पूरा जीवन एक झूठी दौड़ में फंसा हुआ है? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप वो देख ही नहीं पा रहे जो सच में आपके सामने है। सोचिए, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या आपके पास ये भरोसा है कि आप प्रभु के हो चुके हैं? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा रुकिए और मेरे साथ चलिए इस सफर पर, जहां हम समझेंगे कि असल में समर्पण का मतलब क्या है। देखो, मैं जानता हूं कि हम सब कहते रहते हैं, सब कुछ प्रभु का है, लेकिन क्या कभी गहराई से इस बात को महसूस किया है? जब हम कहते हैं, मैं प्रभु का हूं, तो क्या ये सिर्फ जुबान से निकलने वाला एक वाक्य है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? सोचो, अगर तुम सच में मानते हो कि सब कुछ प्रभु का है, तो फिर ये जलन, ये घबराहट, ये भय क्यों? ये सब तो इस बात का संकेत है कि भीतर कहीं ना कहीं हम अब भी अपनी मैं को पकड़े हुए हैं। आप जानते हैं, ये जो हमारा मैं है, यही हमारे दुख का असली कारण है। जैसे एक पुराना पेड़ जो आंधी में जड़ से उखड़ चुका हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी जड़ें अब भी जमीन में फंसी हों। ऊपर से वो पेड़ मर चुका दिखेगा, लेकिन जब तक वो छोटी जड़ें भी पूरी तरह खत्म न हो जाएं, वो पेड़ पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यही हाल हमारा भी है। हम कहते हैं, सब कुछ प्रभु का है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं हम चीजों पर अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। सोचो, जब आप किसी को कोई धार्मिक ग्रंथ देते हो, तो क्या होता है? आप कहते हो, मैंने दिया, ये मेरा ग्रंथ है। और अगर वही ग्रंथ वो व्यक्ति किसी और को दे दे, तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब भी ये भावना है कि ये मेरा है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमारे भीतर अशांति पैदा करती हैं। अब इसे समझने की जरूरत है। क्या सच में जो कुछ भी आपके पास है, वो आपका है? नहीं, ये सब प्रभु का है। आपका शरीर, आपकी संपत्ति, यहां तक कि आपके विचार भी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने समर्पण को भी अपने अधिकार का हिस्सा बना लेते हैं। मैंने भजन किया, मैंने दान दिया, मैंने सेवा की। ये मैंने ही असली समस्या है। आप जानते हैं, असली समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देना और खुद को पूरी तरह से खाली कर देना। कोई शिकायत, कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं, मैंने प्रभु को समर्पण किया, तो अब सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम शिकायत करने लगते हैं। सोचिए, अगर आप सच में प्रभु के हो चुके हैं, तो फिर रोग, अपमान, निंदा, इन सब का आपके लिए कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दो। जब हम कहते हैं, प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है, तो हम उसे प्रभु पर नहीं, अपने अहंकार पर डाल देते हैं। याद रखो, जब तक मैं करता हूं की भावना रहेगी, तब तक अच्छे या बुरे कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? देखो, समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। समर्पण का मतलब है कि आप अपने हर कार्य को प्रभु को अर्पित कर दें। जैसे एक पेड़, वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी छाया, फल, फूल, सब कुछ दुनिया के लिए होता है। वो न किसी का अहित करता है, न किसी से कुछ मांगता है। यही संत का जीवन है। दोस्त, ये मैं का भाव छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये हमारे भीतर जड़ों की तरह गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन एक बार जब आप इसे छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन कितना आनंदमय हो सकता है। अब जरा सोचो, जो कामनाएं, इच्छाएं और बंधन आपको जकड़े हुए हैं, क्या वे वाकई आपके हैं? जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे, तब तक मुक्ति असंभव है। लेकिन अगर आप मान लो कि सब कुछ प्रभु का है, तो धीरे धीरे ये कामनाओं का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब आखिरी बात, ये जो प्रवाह है, ये रातों रात नहीं रुकता। जैसे एक नदी जिसे रोक दिया गया हो, लेकिन उसका पानी पूरी तरह सूखने में समय लगता है। इसी तरह जब आप समर्पण करते हो, तो भीतर की वासनाएं, कामनाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर आपने सही मान्यता पकड़ ली, तो ये प्रवाह रुक कर ही रहेगा। तो चलो, आज से शुरुआत करते हैं। मान लो, प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है और खुद को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दो। अब
अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक करें, राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना शहर और हर हर महादेव राधे राधे लिखना न भूलें। आपके जीवन में सच्चा आनंद और शांति बनी रहे, यही मेरी कामना है।